तो इस वीडियो में हम 6.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख दी हैं ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है क्वेश्चन में आपको जो प्रूफ करना है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, टू प्रूफ एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो ए ओ ये रहा और डी ओ ये रहा, और ट्रायंगल की बात करें तो ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल डी बी सी, यानी दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है और बेस क्या है, बी सी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ से पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा इसके लिए। तो कंस्ट्रक्शन अब हमें क्यों करना पड़ेगा, पहले इस बात को समझिए। क्योंकि अगर आप देखें ए बी सी और डी बी सी, तो आपने अब सिमिलरिटी का चैप्टर पढ़ा है, लेकिन ए बी सी और डी बी सी में आप कुछ भी जो है सिमिलर के जैसा नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी डाटा आपको गिवन में नहीं है, तो आप जो है ना एंगल्स इक्वल दिखा सकते हैं ना साइड्स प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं। तो इसलिए जो है अभी आप सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, इसलिए जो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन जो है मैंने क्या किया है कि ए बी सी ट्रायंगल के लिए एक हाइट ड्रॉ की है मैंने। ठीक है, ए पी जो आपको दिख रही है, ए पी यानी ये जो यहाँ पे है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने जो है डी एम भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी पे ही, तो ये यहाँ पे ये जो 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये दो परपेंडिकुलर्स मैंने ड्रॉ किए हैं कंस्ट्रक्शन में। और प्रूफ देखिए, तो सबसे पहले ए बी सी का एरिया की हमें बात करनी है और डी बी सी की एरिया की बात करनी है। तो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, और हाफ और बेस की वैल्यू जो है बी सी है और हाइट जो है ए पी हो जाएगा ए बी सी के लिए। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज लिख दी। और यहाँ पे एरिया ऑफ बी डी सी या डी बी सी, तो ये हाफ बेस तो हमारा बी सी है और हाइट इस बार डी एम हो गया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने लिख दी है। अब मैं रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी बी सी, तो ये इक्वल आ जाएगा हाफ इंटू बी सी इंटू ए पी, ये ऊपर आ गया, और नीचे डिवाइड में आ जाएगा हाफ इंटू बी सी इंटू डी एम। तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ए पी अपॉन डी एम, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ से ए पी अपॉन डी एम मिल गया, ए पी अपॉन डी एम यानी परपेंडिकुलर्स। तो अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल डी एम ओ। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो सबसे पहले तो एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ एम, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो वी ओ ए से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल एम। क्यों? क्योंकि दोनों जो है 90 के हैं। ठीक है, तो ये जो आपको पता है, तो दो एंगल्स इक्वल आ गए हैं, तो आप ए सिमिलैरिटी से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी, अब पैटर्न या सीक्वेंस आप ध्यान देंगे कि ट्रायंगल ए ओ पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब ए ओ पी मैंने लिया है तो ओ जो है आपका बीच में ही आएगा। ठीक है, और P जहाँ पे है वहाँ पे M आ जाएगा लास्ट में, और D जो है पहले आ जाएगा। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स पे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी AO अपॉन DO इज इक्वल्स टू AP अपॉन DM। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से मिल गया। और मैं इसकी बात करूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देता हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देखें तो ए पी अपॉन डी एम की वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन में आई है, मैं उसे जो रिप्लेस कर दे रहा हूँ इक्वेशन वन में। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो वैसे ही रहेगी, यानी एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन डी एम था, और ए पी अपॉन डी एम की जगह पे मैं रख दूंगा ए ओ अपॉन डी ओ। तो ए ओ अपॉन डी ओ मैंने रख दिया क्योंकि इक्वल है। तो इस तरीके से आपका जो है प्रूव हो गया जो आपको प्रूफ करना था। तो यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड जो है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं।